घने और हरे भरे जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। वहां के पेड़ों पर रंग बिरंगे पक्षी चहचहाते थे और जमीन पर हिरन, खरगोश, गिलहरियां और अन्य जीव इधर उधर दौड़ते रहते थे। उसी जंगल में एक काला, चमकीले पंखों वाला कौवा भी रहता था। वो बहुत मेहनती था और सुबह सुबह भोजन की तलाश में जंगल के कोने कोने में उड़ता रहता। एक दिन दोपहर के समय जब सूरज की किरणें पेड़ों की शाखाओं से छनकर जमीन पर सुनहरे धब्बे बना रही थीं, कौवे को अचानक जमीन पर कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने पास जाकर देखा तो वो एक बड़ी और मुलायम रोटी थी। ये देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत अपनी नुकीली चोंच से रोटी उठाई और खुशी खुशी आसमान में ऊंचा उड़ने लगा। कौवे ने सोचा, अगर मैं यहाँ जमीन पर बैठकर रोटी खाऊंगा तो हो सकता है कोई दूसरा जानवर इसे मुझसे छीन ले। ये सोचकर वो जंगल के बीचों बीच खड़े एक बड़े और मजबूत पेड़ पर जाकर बैठ गया। उसकी शाखाएं चौड़ी और घनी थीं, जो कौवे को सुरक्षा और आराम दोनों देती थीं। पेड़ पर बैठते ही कौवे ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। जब उसे लगा कि आसपास कोई नहीं है तो वो मजे से रोटी खाने लगा। उसके मन में ये गर्व भी था कि आज उसे ऐसा स्वादिष्ट भोजन मिला है। उसी समय झाड़ियों के पीछे से एक चालाक और भूखी लोमड़ी जंगल के रास्ते से गुजर रही थी। उसकी नजर अचानक उस पेड़ की ऊंचाई पर बैठे कौवे पर पड़ी। जब उसने देखा कि कौवे की चोंच में बड़ी रोटी है तो उसके मन में लालच भर गया। उसकी आंखें चमक उठीं और पेट की भूख और भी बढ़ गई। उसने अपने होठों पर जीभ फेरी और मन ही मन सोचा, ये रोटी मुझे ही चाहिए, लेकिन इसे पाने के लिए सीधे बल का प्रयोग नहीं किया जा सकता। मुझे कोई चालाकी करनी होगी। लोमड़ी धीरे धीरे पेड़ के नीचे पहुंची और कौवे को ध्यान से देखने लगी। उसने मन ही मन एक योजना बनाई। ये कोई साधारण कौवा नहीं था, बल्कि ऐसा पक्षी था जो अपने आप पर बहुत गर्व करता था। लोमड़ी ने सोचा कि उसे उसकी इसी कमजोरी के कारण मूर्ख बनाया जा सकता है। लोमड़ी ने कौवे को देखते हुए एक योजना बनाई। वो जानती थी कि कौवे को अपनी तारीफ सुनना बहुत पसंद है। उसने मीठी आवाज में कहा, अरे कौवे भाई, आप कितने सुंदर लगते हो। कौवा चौंका और नीचे देखा। लोमड़ी मुस्कुरा रही थी। कौवा सोचने लगा, ये मेरी रोटी के पीछे तो नहीं है। लोमड़ी ने उसकी शंका दूर करने के लिए कहा, आपके काले पंख रात के आसमान जैसे चमकते हैं और ये मजबूत चोंच, वाह, सच में आप जैसे कौवे तो बहुत कम होते हैं। कौवे का गर्व बढ़ गया। उसने छाती तान ली, लेकिन रोटी को मजबूती से पकड़े रखा। लोमड़ी ने मीठे शब्दों का जाल फैलाया, इतनी सुंदरता देखकर लगता है आपकी आवाज भी बहुत मधुर होगी। कृपया मुझे एक गीत सुना दीजिए। कौवा सोचने लगा, अगर मैं गाऊंगा तो ये मेरी तारीफ करेगी। फिर उसने सोचा, लेकिन चोंच खोली तो रोटी गिर जाएगी। कौवे के मन में लोमड़ी की बातों का जादू पूरी तरह छा चुका था। वो अपनी आवाज की ताकत दिखाने के लिए बेचैन हो गया। उसने अपनी चोंच में दबे रोटी के टुकड़े को जोर से पकड़ा और सोचा कि जल्दी से गीत गाऊंगा और फिर रोटी खाऊंगा। पेड़ की शाखाओं पर हल्की हवा चल रही थी। लोमड़ी नीचे खड़ी उत्सुकता से ऊपर देख रही थी, मानो वो कौवे के गीत सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही हो। कौवे ने जोर से अपनी चोंच खोली और गाने की कोशिश में जोर जोर से कांव कांव करने लगा। कांव कांव। जैसे ही उसने आवाज निकाली, उसकी चोंच में दबा रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। लोमड़ी ने फुर्ती से छलांग लगाई और रोटी को अपने पैरों में दबोच लिया। वो मन ही मन हंसी और बोली, वाह मेरे भाग्य, आज सच में चमक रहे हैं। ये रोटी अब मेरी हुई। कौवा ये देखकर हैरान और दुखी हो गया। उसने तुरंत अपनी गलती समझ ली, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। लोमड़ी ने रोटी को अपने मुंह में दबाया और दौड़ते हुए जाने लगी। तभी उसने रुककर कौवे की ओर देखा और चिढ़ाते हुए कहा, प्यारे कौवे, तुम्हारी आवाज तो वाकई बहुत तेज है, लेकिन अफसोस, तुम्हारे पास दिमाग बिल्कुल नहीं है। कौवा ये सुनकर शर्मिंदा हो गया। वो सोचने लगा कि काश मैं अपनी लालच और घमंड पर काबू रख पाता। पेड़ की शाखाओं पर बैठा वो खुद को कोसने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अब रोटी वापस पाना असंभव था। लोमड़ी अपने शिकार के साथ जंगल में गायब हो गई। नीचे कुछ जानवर ये दृश्य देख रहे थे और मन ही मन हंस रहे थे।
उन्होंने सोचा कि ये सबक हर किसी को याद रखना चाहिए। कौवा पेड़ की शाखाओं पर लंबे समय तक चुपचाप बैठा रहा। वो गहराई से अपनी गलती के बारे में सोच रहा था। धीरे धीरे उसे समझ आया कि लोमड़ी ने कोई जादू नहीं किया था, बल्कि उसकी कमजोरी, अत्यधिक गर्व और झूठी प्रशंसा का फायदा उठाया था। उसने सोचा, अगर मैं शांत रहता और लोमड़ी की मीठी बातों में नहीं फंसता तो ये रोटी अभी भी मेरे पास होती। कौवे ने यह तय कर लिया कि अब वो कभी भी प्रशंसा के जाल में नहीं फंसेगा। उसने ये भी निश्चय किया कि भविष्य में वो अपनी लालच और अहंकार पर काबू रखेगा। कुछ देर बाद जंगल के अन्य पक्षी और जानवर उसके पास आए। उन्होंने उससे पूछा, कौवे भाई, तुम इतने उदास क्यों हो? कौवे ने सबको सच्चाई बताई और अपनी गलती स्वीकार की। वो बोला, दोस्तों, मैंने लोमड़ी की मीठी बातों में आकर अपना भोजन खो दिया। ये सब मेरे घमंड और मूर्खता के कारण हुआ। अब मैं वादा करता हूं कि भविष्य में और समझदारी से काम लूंगा। सभी जानवरों ने उसकी बात सुनी और उसे सांत्वना दी। उन्होंने कहा, कौवे भाई, गलती हर किसी से होती है, लेकिन उससे सीख लेना ही असली समझदारी है। कौवे ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उसने महसूस किया कि आज की घटना उसके लिए एक बड़ी सीख है। उधर लोमड़ी जंगल के गहरे हिस्से में जाकर रोटी खा रही थी। वो अपनी जीत पर खुश थी, लेकिन उसके मन में ये डर भी था कि उसकी चालाकी का पता पूरे जंगल को चल गया है। अब जानवर उस पर पहले जैसा भरोसा नहीं करेंगे। कौवे ने आसमान की ओर उड़ते हुए ऊंची आवाज में कहा, धन्यवाद लोमड़ी, तुमने मुझे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सबक सिखाया है। अब मैं कभी किसी के मीठे शब्दों में नहीं फंसूंगा। उस दिन से कौवा और अधिक सतर्क और समझदार हो गया। जंगल के अन्य जानवर भी ये कहानी सुनकर सावधान हो गए। उन्होंने तय किया कि किसी भी मीठी बात या झूठी प्रशंसा में अंधाधुंध भरोसा नहीं करेंगे। इस घटना के बाद जंगल में एक कहावत फैल गई, झूठी प्रशंसा अक्सर मूर्खता का कारण बनती है। कौवा भले ही अपनी रोटी खो बैठा था, लेकिन उसने बुद्धि और समझदारी का खजाना पा लिया, जो किसी भी भोजन से अधिक मूल्यवान था।